हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में जो पूछे जाएंगे जो सवाल या उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं चैप्टर नंबर 15 से पूछे जाते हैं उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें से बहुत सारे सवाल को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला मेरा टॉपिक है माध्य, उसके बाद टॉपिक रहेगा माध्यिका, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर, उसके बाद पूछा जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरा, पहला नंबर सवाल है ये पहला नंबर है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है? 7 आया है, 3 बार आया है 7। उसके बाद कोई और संख्या नहीं है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 5 2 5 7 5 7 5 8 5। इसमें सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो ये 5, ये 5 और इधर भी एक 5 और लास्ट में भी एक 5। 5 कितना बार आया है? 4 बार आया है। 4 बार आया है कौन? 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। दूसरा सवाल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज की क्लास का तीसरा सवाल है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? कम से कम बारंबारता मान, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या बात किए? बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार आता है, अधिकतम बारंबारता वाला मान जो किसी डाटा में, किसी आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार किसी डाटा में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आता है वो उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, याद रखिएगा। चलते हैं आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल के बाद चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल है 1 3 0 3 1 3, ये क्या है का बहुलक होगा। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि बहुलक किसको कहते हैं। किसी आंकड़ा, ये डाटा दिया हुआ है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तो इसका बहुलक क्या कहलाएगा? 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो इस चौथे सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद पाँचवा नंबर सवाल क्या है? पाँचवा नंबर सवाल 5 है, यहाँ पर 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बहुलक तो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन माध्यिका जब पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम या घटते क्रम में किसी आंकड़े को, किसी डाटा को सजा देंगे पहले। उसके बाद जो बीच में जो डाटा आएगा, जो आंकड़ा आएगा, जो संख्या आएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो हम लोग सजाते हैं पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, कै गो 2 है? एक गो है। उसके बाद 3 है और नहीं है, 4 है, 4 के बाद और 4 नहीं है, 5 है, बिल्कुल 7 है, 6 है, उसके बाद 7 है। कितना है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गिन लीजिएगा। 3 3 6 और 3 1 7, तो ये 3 3 6 और 1 7, ठीक है, हो गया। एगो लास्ट की तरफ से काटेंगे और एगो शुरू की तरफ से काटेंगे। शुरू की तरफ से लास्ट की तरफ से, शुरू की तरफ से लास्ट की तरफ से, जो बीच में बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा? माध्यिका। करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। माध्य मतलब पूरा डाटा को जोड़ देना है, पूरा आंकड़े को जोड़ देना है और जितना आंकड़ों की संख्या है उससे भागा देना है। तो यहाँ पर माध्य पूछा है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से होती है स्टार्ट। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो प्रथम 5 पूछा ना, तो 1 2 3 4 5 ये है। कितना संख्या है? 5 है, सबको जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो क्या आएगा? 10/5। इसको काट देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 और 3। कुल संख्या कितना है 3, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6, 6/3 काट देंगे तो इसको क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आसान सवाल है, इसको देख के आंसर दे सकते हैं आप लोग, इसीलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों को आज कवर करना है हम लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण याद कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह होगा। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह होगा। हम लोग सब क्या बता दिए, बहुलक बता दिए, माध्यिका बता दिए, उसके बाद बहुलक माध्यिका, उसके बाद माध्य बता दिए। अब यहाँ क्या आया, वर्ग चिन्ह, ये चौथा टॉपिक है हम लोग का आज, चौथा, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपरी सीमा, किसी वर्ग अंतराल का ऊपर में जो पहले रहता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं या निचला वर्ग बोलते हैं। निचला वर्ग प्लस उच्च सीमा जो होता है, उचला वर्ग जो होता है, वो दोनों को 2 से भागा दे देते हैं, दोनों को जोड़ के, तो कितना आएगा मेरा 15, दोनों को जोड़ेंगे तो 30, 30/2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर मेरा 15, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका होगी। हम क्या बोले, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या को ऐसे लेकर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो 0, उसके बाद क्या 1 है, नहीं है, 2 है, उसके बाद 2 के बाद 2 और नहीं है, 3 है, 3 के बाद 3 है और नहीं है, 4 है, 4 भी नहीं है, 5 है, बिल्कुल है, उसके बाद 5 और नहीं है, 6 है, 6 एक ही को 6 है तो लिख देंगे, 7 है, बिल्कुल 7 है, उसके बाद 8 नहीं है, उसके बाद 9 है। गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब इसको देखते हैं, स्टार्टिंग की तरफ से एगो काटेंगे और एगो लास्ट की तरफ से काट देते हैं, बीच में कौन आता है देख लेते हैं। बीच में मेरा क्या आया, 5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर, इनमें से 5, इनमें ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में क्या है, कोई नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य बराबर सभी डाटा, सभी आंकड़ा को जोड़ देते हैं। तो क्या है, x + 3 + 4 + 5, x + 3 + 4 + 5 का माध्य क्या बोला, कितना संख्या है, 4 है, इसका माध्य कितना बोला, 4 बोला, ठीक। इसको जोड़ो, x प्लस क्या आएगा मेरा, 3 और 4 7, 7 पर 5 12, x + 12/4, ये 4 इस पार से भागा उस पार जाएगा तो भागा है, इस पार तो गुना हो जाएगा, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16। x को अगर हम इस पार से उस पार भेजें तो 16 माइनस क्या हो जाएगा, 12 होगा, तो 16 से 12 चला जाएगा तो मेरा कितना आंसर होने वाला है, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्राप्तांक, मतलब किसी क्लास टेस्ट में कोई बच्चा है जो इतना नंबर लेके आया है, कोई लाया है 7, कोई लाया है 3, कोई 5, कोई 12, कोई 10, कोई 9 की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन होगा। माध्यिका निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, उसके बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, उसके बाद 9 है, 9 के बाद क्या है, 10 है, उसके बाद 11 नहीं है, उसके बाद 12 है, कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर भी, 6 इधर भी आ गया। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग की तरफ से एक काटेंगे, शुरू की तरफ से, दूसरे को लास्ट की तरफ से, इसके दोनों के बीच में कौन आया, 2 आया, 2 को संख्या आया। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, एक अगर संख्या आता तो वही माध्यिका कहलाता, जब 2 को आ गया ना तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। 7 और 9 के बीच क्या आएगा, 8 आएगा, इसीलिए क्या करना, 2 से भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 से भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा, 7 और 9 16, 16/2 करेंगे तो काट देंगे तो कितना आएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, P प्लस क्यू प्लस आर का गणितीय माध्य क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जितना जो आंकड़ा दिया हुआ है सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ करके जितना डाटा दिया हुआ है, जितना आंकड़ा दिया हुआ है उतना से भागा देना है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, गणितीय माध्य कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्न में से कौन होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 सबको जोड़ देंगे, कितना संख्या है 5, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो 15/5 काट देंगे तो कितना आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्न में से कौन होगा। देखते हैं यहाँ पर 3 हमको लगता है सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, 3 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। कितना बार दिख रहा है, 3 कितना बार दिख रहा है, तो 4 बार दिख रहा है। उसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो सबसे ज़्यादा 3 के चाहे 4 से ज़्यादा बार दिखे। 2 कई बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, और 4 1 बार दिख रहा है, 1 1 बार दिख रहा है, और कोई संख्या नहीं है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी में 3 आंसर है, करेक्ट होने वाला है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका बहुलक क्या कहलाएगा, 3 इसका बहुलक होगा, ये वाला बहुलक होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन है। इसकी माध्यिका बोला है तो फिर से वही करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। 2 है सबसे पहले, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। कै गो संख्या है, 5 गो संख्या है। तो काट देंगे शुरू से लास्ट के 20 के तरफ से, जो आएगा वो आंसर होने वाला है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता क्या होगी। चर मान 7 की संचयी बारंबारता, इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, संचयी बारंबारता इसका 2 होगा। ये वाला का संचयी बारंबारता क्या होगा, 5 चर मान का 3 2 5 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा, तो इससे पुरानी वाली संचयी बारंबारता और इसका बारंबारता को ऐड करना है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। तो 7 चर मान 7 की संचयी बारंबारता क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 10 करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आंकड़े 8 6 12 4 3 13 20 7 2 3 3 10 का परिसर होगा। परिसर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परिसर बराबर क्या होता है, सबसे जो बड़ा मान है ना, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 20 दिख रहा है, सबसे बड़ा 20 है। और सबसे इसमें छोटा देखें तो 2 से छोटा 1 है, नहीं है, 0 है, नहीं है, माइनस में भी कोई संख्या नहीं है, इसलिए 2 सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे उच्च सीमा, सबसे उच्च मान वाला माइनस निम्न मान वाला को घटा देंगे, दोनों का अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो 20 से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बारंबारता सबसे अधिक किसका है, 15 है, 0 से 10 का, 10 से 20 का क्या है 20 है, 20 से 30 का 25 है, 30 से 40 का क्या है 15 है, 40 से लेकर के 50 का क्या है 45 है। जो चर मान सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता है वो क्या कहलाएगा, वो उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। 40 से 50 इसका बहुलक वर्ग कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या होता है। याद रखिएगा, बहुलक बराबर हमेशा होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका या माध्यक, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। ये फॉर्मूला है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संख्या 1 2 3 से लेकर n का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर सभी संख्या का योग
तो 1 से लेकर के n तक का योग को क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला से n इंटू एन प्लस 1/2। अब हम सबको माध्य निकालने के लिए सबको भागा देंगे ना, कितना संख्या है, n संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, बराबर हमको क्या मिलेगा, n इंटू एन प्लस 1, 2 ससर के नीचे आ जाएगा तो 2n हो जाएगा नीचे, n कट जाएगा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आने वाला है, n प्लस 1/2 इसका माध्य होगा। n प्लस 1/2 यहाँ पर मौजूद है, ये 2 है, n प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया था ऐसा सवाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चरों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने के बीच वाले चरमान का क्या कहलाता है। अभी बताए ना, किसी चरों को किसी डाटे को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में रखने पर जो बीच वाले मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माध्यिका कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, किसी डाटा में सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। और सभी डाटों को जोड़ करके सभी डाटों की संख्या से भागा देते हैं तो उसका मान क्या होता है, माध्यक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नंबरिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है, नंबर से मतलब मत रखिए। वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, अभी बोले हम कि वर्ग चिन्ह अभी निकालने के लिए हम बोले जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है दोनों को जोड़ देना है, 2 से भागा देना है। तो यह ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 27 के बाद 28 क्वेश्चन है, 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा। बहुलक का बहुत सारा सवाल हो गया, ध्यान रखिएगा। बहुलक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी डाटे का, किसी सांख्यिकी की चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुलक। बहुलक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में भी 5 नंबरिया वाला भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो 5 नंबरिया वाला जो सवाल होगा बहुलक का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुलक को पढ़ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो 2 कितना बार आया है, 1 बार। यहाँ पर 4 को देखते हैं, 4 1 बार 2 बार 3 बार। 4 कितना बार आया है, 4 कितना बार आया है, 3 बार आया है। उसके बाद देखते हैं 6 2 बार आया है, नहीं होगा। 6 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है 28 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। 4 लगातार विषम संख्या मान लेते हैं, पहला विषम संख्या क्या है मेरा x, तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अब बोलोगे सर कि x प्लस 2 कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 ये सब विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 3 विषम संख्या होगा ना, ये 2 तो सम संख्या है। तो 1 से 3 कैसे पहुंचा, 1 में 2 जोड़े तब ना 3 पहुंचा, इसीलिए पहला विषम संख्या अगर x है मेरा तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो 4 पूछा है तो 4 को लेना है तो x प्लस 4 हो जाएगा तीसरा वाला विषम संख्या। उसके बाद चौथा वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। क्या बोला, माध्य 6 है, सबको भागा देते हैं कितना से, 4 को है तो 4 से भागा कितना 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x को जोड़ो, 1 2 3 4, 4x का मान मेरा कितना आया 4x। अब इस 2 को जोड़ते हैं, 2 4 6 4 12 हो जाएगा। अगर इस 4 को हम उस पार भेजें तो 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4x का मान क्या आने वाला है मेरा, 4x बराबर क्या आएगा, 12 को अगर हम इस पार भेजें तो क्या माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 12 तो मतलब 12। तो x का मान मेरा क्या आया, 12/4 आया, काट देंगे तो कितना 3। x का मान मेरा 3 आया, मतलब प्रथम विषम संख्या 3 है। तो क्या बोला है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो x में लास्ट बड़ी विषम संख्या क्या थी, x प्लस 6। तो 3 में अगर हम 6 को जोड़ दें तो क्या आएगा मेरा 9 आएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा एक बार कॉपी में बढ़िया से साफ सुथरा करके। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30,
आंकड़ा 6436365 तथा x का बहुलक हो तो, मतलब इसका बहुलक पूछा है। इसका बहुलक सबसे पहले 6 को देखते हैं। 6 कई बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 6 कितना बार आया? 3 बार आया। 4 को देखा जाए 1 बार, 2 बार, 3, मतलब 4 भी कितना सबसे मैक्सिमम बार? 3 बार आया है। 3 कितना बार आया? 2 बार आया, उसको नहीं जानेंगे। उसके बाद 5 1 बार आया, नहीं जानेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा बार आंकड़े में 6 आया है और 3 आया है, दोनों बराबर हैं, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4 भी होगा और 6 भी होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है आप लोगों को, दोनों बहुलक होंगे इसके। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या क्या होगा? 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, इसी तरह से 6 आएगा, उसके बाद 8, उसके बाद प्रथम 10 सम संख्या, उसी तरह से डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाना होगा? हमको 20 तक जाना होगा। सबको जोड़ देते हैं, का माध्य बोला ना, सबको जोड़ करके तो कितना से भागा देंगे? 10 से भागा देंगे, क्योंकि 10 गो संख्या है तो जोड़ते हैं सबको। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 को जोड़ने पर मेरा कितना आएगा? जोड़ने के बाद हमको इसको जोड़ने का सही तरीका क्या है? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10, 20 और 10 30, 30 और 12, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16, 56 और 16 कितना हो जाएगा मेरा? 56 और 16 82, 82 और 18, 82 और 18 100, 100 और 100 और 20 क्या आ जाएगा? 120, 120, 82 और 18 100 और 20, 120 आ जाएगा। 120 को 2 से अगर हम 10 से अगर भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? 12। तो 12 का 12 आया, 12 आया, ये गलत जवाब हो रहा है, गलती हो रहा है कहीं पर, फिर से बनाते हैं इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो n/2 से, वो AP का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। 10 संख्या है तो 10/2 गुना 2a, या नहीं तो 2 से ले लेते हैं और an को ले लेते हैं। an का मान कितना हो जाएगा मेरा? 20। तो प्रथम 10 प्रथम 20, तो क्या हो जाएगा? इसको काट देते हैं तो यहाँ पर 5 मिलेगा, 5 गुना 10 2 22, 22 5 6 110 आता है। मेरा कहीं मिस्टेक हो रहा था। प्रथम 10 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया मेरा? कितना आया? 110 आया। 110 को 10 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए? तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल हमेशा अपवर्जी होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए वर्ग अंतराल। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन 17 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 19 में भी आया था, 23 में भी आ गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये माध्य बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक क्या बोला है? बहुलक z बोला है। माध्य का क्या बोला है? y बोला। माध्य क्या बोला? x बोला। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? z बराबर, हम लोग पढ़े ना, 3 बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य, तो 3y माइनस क्या हो जाएगा? 2x। ठीक, अब हमको इसको सजाएंगे इस प्रकार, जो कि ऐसा ऑप्शन एको गो में नहीं है, तो थोड़ा सा हमको सजाना पड़ेगा इसको। अगर हम यहाँ पर z माइनस एक्स कर दें, अपने मन से x को लेके आ गए यहाँ पर, तो 3y माइनस यहाँ पर 3x होगा। एगो x इधर भी घटाए, एगो x इधर भी घटाएंगे, तो एगो x घटाएंगे तो 2x माइनस में, ऑलरेडी एक और भी आ गया तो 3x माइनस में। तो z माइनस एक्स बराबर क्या होगा? इधर से 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको इसमें दिख रहा है। किसमें? x, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है। इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं? इसको x माइनस जेड लिख सकते हैं। x माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू, ये वाला भी माइनस अगर कॉमन ले लें तो दोनों माइनस कट जाएगा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं x माइनस वाई। तो x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। इसको सवाल को
आप लोग याद ही रख लीजिएगा, ये कई बार पूछे गए हैं ये सवाल। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। सबको जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं। 3 संख्या है तो 3 से भागा देंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर 6, 3 से भागा देंगे तो काट देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। वर्ग अंतराल होना चाहिए, वर्ग अंतराल 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह के लिए क्या बोले थे हम, निचला सीमा प्लस उच्च सीमा भागा 2 कर देते हैं। ये जोड़ने पर कितना आया, 55, 55/2 को काटेंगे तो 27 दूनी 54, मतलब 27.5 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7, 6, 4, 8, 9 की माध्यिका होगी। माध्यिका सजा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा संख्या कितना, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 5 संख्या इधर भी, 5 संख्या उधर भी, तो इसका मतलब बीच वाला क्या हो जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 36 के बाद 37 वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, जब ऐसा अगर देख करके आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। वर्ग चिन्ह का देख करके आंसर बोलो तो 27, 24 और 30 के बीच क्या आता है, 27 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 24 और 30 के बीच में 27 होगा, क्योंकि 24 और से 30 को माइनस करेंगे तो 6 आता है, 6 का आधा कितना, 3, तो 24 में 3 जोड़ देंगे 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ये होमवर्क हैं, प्लीज़ इसको बना करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।